तटस्थ वक्र विश्लेषण से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि तटस्थ वक्र के माध्यम से एक उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से दर्शाया जाता है। मूल रूप से हमने उसमें 3 प्रकार की शर्त की बात की थी। पहली शर्त ये थी कि तटस्थ वक्र बजट रेखा को स्पर्श करना चाहिए, और दूसरी शर्त ये थी उसमें कि स्पर्श बिंदु पर तटस्थ वक्र का ढाल व कीमत रेखा का ढाल बराबर होना चाहिए, और तीसरी चीज स्पर्श बिंदु पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होना चाहिए। इसी क्रम में तटस्थ वक्र से संबंधित आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आय प्रभाव किसको कहा जाता है, इनकम इफेक्ट क्या होती है, और आय उपभोग वक्र क्या होता है, आय प्रभाव। देखिए, उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन के माध्यम से एक्स व वाई वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको दर्शाने वाले प्रभाव को ही आय प्रभाव की संज्ञा देते हैं। देखिए, पहले जब हमने बजट रेखा दी थी, इनकम है 100 रुपीज, प्राइस ऑफ एक्स उपभोक्ता की 10 रुपीज है, प्राइस ऑफ वाई उपभोक्ता की 20 रुपीज है। अब देखिए, अगर एक्स वस्तु लेना चाहेगा तो वो 10 ले सकता है, और वाई वस्तु 5 ही ले सकता है। ये पहला इसका वक्र है, ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है। अगर उपभोक्ता की इनकम बढ़कर 120 हो जाए तो एक्स वस्तु 6 ले सकता है, ये 12 ले सकता है, तो ये इनकम आय आगे चली जाएगी। अगर इनकम घटकर 80 रुपीज हो जाए तो ये 4 ही ले पाएगा, ये 8 ले पाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। ये हमने बजट रेखा के विवर्तन में समझा था। अब देखिए, आय प्रभाव क्या है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से उपभोक्ता की जो मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है उसे ही आय प्रभाव कहते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि आय प्रभाव में ये आय वक्र या तो ऊपर जाएगा या आय वक्र नीचे जाएगा, इसको आय प्रभाव कहते हैं। अब आय प्रभाव क्या है इसको समझिए। मान लीजिए उपभोक्ता है, उपभोक्ता की पहली स्थिति यह है, ये इसकी आय वक्र है, इसका बजट रेखा है ए बी वक्र के IC1 बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में, पी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में। जैसा कि हमने उपभोक्ता के संतुलन में बताया था कि एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां कीमत बजट रेखा को तटस्थ वक्र स्पर्श करता है। अब मान लीजिए उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, आय बढ़ जाती है तो इसकी बजट लाइन ऊपर चली जाएगी, और आय बढ़कर ये A' B' बजट लाइन हो गई। और अगर उपभोक्ता IC2 वक्र पर चला जाता है, कि R बिंदु पर चला जाता है, मान लो Q बिंदु पर चला जाता है, तो P से Q तक जो प्रभाव है, ये इनकम, पहली इनकम रेखा दूसरी इनकम रेखा, तो ये इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। यानी उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की जो मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है उसे ही आय प्रभाव की संज्ञा दी जाती है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो एक्स वस्तु ज्यादा ले सकता है, एक्स वस्तु उतनी भी ले सकता है, एक्स वस्तु पहले की तुलना में कम ले सकता है। तो ये सारी चीज डिपेंड करती है उपभोक्ता की चॉइस क्या है। और अगर पी और क्यू को हम मिला दें तो इसको बोलते हैं ICC, इसको बोलते हैं आय उपभोग वक्र। आय उपभोग वक्र का मतलब क्या है, पहली आय पर यह उपभोग इसका स्तर था, दूसरी आय पर यह उपभोग का स्तर था। तो आय उपभोग वक्र विभिन्न आय पर उपभोक्ता के जो संतुलन होते हैं उनको मिलाने वाले बिंदु को आय उपभोग वक्र कहते हैं। तो अलग अलग आय के स्तर पर अलग अलग उपभोक्ता का संतुलन होता है। यदि इन सारे संतुलनों को हम एक बार मिला दें तो उसको आय उपभोग वक्र कहा जाता है। एक बार आप और वापस क्लियर करते हैं। जैसे देखिए, पहला इनकम का स्तर ये है, दूसरा स्तर ये है, और आय बढ़ती है तो इधर हो जाता है। तो उपभोक्ता मान लीजिए पहले IC1 पर था, अब ये IC2 पर चला जाता है, और ये IC3 पर चला जाता है। तो ये P बिंदु, Q बिंदु और R बिंदु जो संतुलन के बिंदु है, इसको मिलाने वाले वक्र को ICC यानी आय उपभोग वक्र कहा जाता है। यानी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन है, चाहे आय बढ़े चाहे घटे, पर जो उपभोक्ता के संतुलन है, अलग अलग संतुलन है, इन सबको अगर हम मिला दें तो जो वक्र बनेगा उसको आय उपभोग वक्र कहेंगे। आय उपभोग वक्र के ढाल से हम बता सकते हैं कि एक्स वस्तु अच्छी है या घटिया है, किस प्रकार की है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे, फिर हम डिफेंस वस्तु की बात करेंगे। तो देखिए, ICC वक्र के ढाल से आपको पता चल जाएगा कि वस्तु कौन सी है। मैं यहाँ आपको 5 चित्र बना के दिखा रहा हूं जिसमें ICC वक्र के ढाल से आप बता सकेंगे कि एक्स वस्तु कैसी है। तो यहां देखिए, ये 5 चित्र है। अब देखिए, मान लो ये पहली आय का स्तर है, ये दूसरी आय का स्तर है। उपभोक्ता पहले यहां था IC1 पर, दूसरी बार यहां हो गया IC2 पर। तो ये वक्र ICC1। तो देखिए, पहले एक्स वस्तु बढ़ाई X1,
आय बढ़ी तो एक्स वस्तु ज्यादा खरीदी, और वाई वस्तु पहले लेता था, वाई टू आय बढ़ने पर ले रहा है कम, यानी आय बढ़ने पर ये क्या कर रहा है, एक्स वस्तु को ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब एक्स वस्तु तो श्रेष्ठ है। और वाई वस्तु जो है, वाई वस्तु आय बढ़ने पर कम ले रहा है, तो वाई वस्तु घटा रहा है, इसका मतलब घटिया वस्तु है। जो आय बढ़ने पर कम खरीदी जाती है वो घटिया वस्तु। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहले आय वक्र है, दूसरा आय वक्र है, और उपभोक्ता एक्स वस्तु की तो ICC2, यानी उपभोक्ता का पहला संतुलन है IC1 पर, दूसरा संतुलन है IC2 पर। यानी उपभोक्ता एक्स वस्तु की पहले x1 मात्रा ले रहा था, अब y1 x2 ले रहा है, यानी एक्स वस्तु तो वही ले रहा है पर y वस्तु उतनी की उतनी ले रहा है, यानी जितनी भी आय बढ़ी वो सारी की सारी बढ़ी हुई आय इसने किस पर खर्च कर दी, एक्स वस्तु पर खर्च कर दी। तो यहां देखिए एक्स वस्तु बढ़ रही है, इसलिए इसको बोलेंगे श्रेष्ठ। वाई वस्तु न तो बढ़ी न घटी, इसके लिए इसको बोलेंगे सामान्य वस्तु। जैसे नमक है ना, आय बढ़ने के साथ नमक की मांग नहीं बढ़ी, कुछ ऐसी वस्तु है जो नहीं बढ़ती है। तीसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि ये आय वक्र है दूसरा, ये दूसरा आय वक्र है। पहले उपभोक्ता IC1 पर संतुलन में था, अब IC2 पर संतुलन में। ये IC1 बिंदु है, ये IC2 बिंदु है, और ये ICC3, कब ICC3। अब देखिए इसमें x आय बढ़ी तो x1 की जगह x2 ली, और y वस्तु भी ली y1 की जगह y2। आय बढ़ने पर इसने आय x भी ज्यादा ली, x बढ़ी इसका मतलब x वस्तु श्रेष्ठ है, y भी ज्यादा लेता है इसका मतलब y वस्तु भी क्या है, श्रेष्ठ है, दोनों श्रेष्ठ है। अगला देखिए, आय बढ़ती है, पहले उपभोक्ता IC1 पर था, अब IC2 पर है, यानी आय बढ़ने पर इसने x वस्तु तो उतनी की उतनी ली, पहले y वस्तु y1 लेता था, y वस्तु और ज्यादा ले रहा है ICC4। x वस्तु वो की वही है, इसका मतलब x वस्तु सामान्य है, और y वस्तु ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब श्रेष्ठ वस्तु है। लास्ट एक और देखते हैं, ये इनकम, ये दूसरी इनकम। उपभोक्ता पहले यहां था IC1 पर, अब चला गया IC2 पर। तो ये देखिए x वस्तु पहले x1 ले रहा था, y वस्तु y1 ले रहा था। आय बढ़ी तो x वस्तु कम लेने लग गया, x वस्तु घटा और y वस्तु बढ़ा। ये ICC5, तो देखिए x वस्तु घटा रहा है, इसलिए इसका मतलब घटिया वस्तु है, y वस्तु बढ़ा रहा है, इसका मतलब श्रेष्ठ वस्तु है। इस प्रकार से ICC वक्र के ढाल से भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु कैसी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक थोड़ा सा नॉलेज के लिए बताई। अब देखिए घटिया वस्तु की कैसे पहचान करेंगे उसको बताएंगे, और उसके बाद एंजिल वक्र क्या होता है उसको भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहां देखिए हम ICCI वक्र जो है, आय उपभोग वक्र है, इसके माध्यम से पता कर सकते हैं कि वस्तु कैसी है। देखिए मान लीजिए पहले इनकम का ये था, एक्स वस्तु सस्ती, उपभोक्ता की आय बढ़ी तो ये हो गया। अब देखिए उपभोक्ता पहले IC1 वक्र के संतुलन में था, IC1 वक्र के P बिंदु पर, अब उपभोक्ता IC2 वक्र के Q बिंदु पर संतुलन में। इसका मतलब क्या है, उपभोक्ता की जब आय कम थी, आय थी 100 रुपए, तो इतनी लेता था एक्स वस्तु, आय अब हो गई 500, तो एक्स वस्तु ये पहले की तुलना में क्या लेने लग गया, पहले x1 लेता था, अब x0 ले रहा है, अब 500 पर x0 ले रहा है। तो ये इनकम, ये जो कर्व होगा ये बताएगा, जो डिमांड कर्व है ये उल्टी साइड में है, ये बताता है कि इनकम कम है तो उपभोक्ता ज्यादा ले रहा है। जो घटिया वस्तु होती है, गरीब लोग मजबूरी में आय कम होने पर वो उन वस्तु को ज्यादा खरीदते हैं, जैसे अनब्रांडेड कपड़ा है वो ज्यादा खरीदते हैं, डालडा घी ज्यादा खरीदेंगे, बाजरा ज्यादा खरीदेंगे, जो घटिया वस्तु उनको ज्यादा लेंगे। पर जब इनकम बढ़ जाएगी तो वो उन वस्तु को लेना कम कर देंगे, उसकी तुलना में वो क्या करेंगे, अच्छी वस्तुओं को लेंगे। तो इस प्रकार से जो आय भोग वक्र है, इसके माध्यम से वस्तु के बारे में बता सकते हैं कि वस्तु सामान्य है या घटिया है। अगली चीज देखिए, एंजिल वक्र भी इनके माध्यम से बता सकते हैं। एंजिल वक्र, इसको भी आप समझ लें। देखिए मान लीजिए उपभोक्ता की आय थी ये, इनकम बढ़ी तो यहां चला गया, और इस साइड में देखिए उपभोक्ता पहली स्थिति में IC1 वर्ग पर था, जब इनकम उसकी मान लीजिए ये थी 500, 500 से इनकम हो गई 1000, तो ये चला गया IC2 पर। तो पहली स्थिति में जब इनकम कम थी तो एक्स वस्तु इतनी लेता था, जब कितनी इनकम 500 थी तो एक्स वस्तु इतनी लेता था मान लीजिए, और वाई वस्तु लेता था y1, वाई वस्तु बढ़ाकर इसने कर दी y2। अब इनकम बढ़ी तो एक्स वस्तु इसने ज्यादा लेना चालू कर दिया,
इनकम 1000 हुई तो ये इस बिंदु पर संतुलन में, तो ये कर्व ये देखा आय वक्र को बताता है। ये आय वक्र क्या बताता है कि आय जब कम है तो उपभोक्ता एक्स वस्तु कम लेता है, आय बढ़ेगी तो उपभोक्ता एक्स वस्तु ज्यादा लेता है। इसी को एंजिल वक्र बोलते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से देखिए हमने ये जाना कि आय प्रभाव किसको कहते हैं। उपभोक्ता की आय में होने वाली परिवर्तन से उपभोक्ता की जो मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है उसे आय प्रभाव कहते हैं। दूसरी बात हमने ये देखी कि आय उपभोग वक्र क्या कहते हैं। उपभोक्ता के विभिन्न आय स्तर पर जो उपभोक्ता के संतुलन बिंदु है उनको मिलाने वाली रेखा को आय उपभोग वक्र कहते हैं। आय उपभोग वक्र के ढाल के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि एक्स वस्तु घटिया है, श्रेष्ठ है, सामान्य वस्तु है, वाई वस्तु सामान्य है, घटिया है या श्रेष्ठ है, वो भी हमने बात करी। इसके अलावा गिफिन वस्तु कौन सी है इसकी भी हमने चर्चा करी कि घटिया वस्तु या गिफिन वस्तु जो सामान्य रूप से आय बढ़ने पर एक्स वस्तु की अगर खरीदी जाने वाली मात्रा घट जाती है, आय बढ़ने के साथ उपभोक्ता पहले की तुलना में कम लेता है, तो ऐसी वस्तु को हम गिफिन वस्तु या घटिया वस्तु कहते हैं। और इसके साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि एंजिल वक्र क्या होता है। एंजिल वक्र जो सामान्य आय और मांगी जाने वाली मात्रा में संबंध को बताता है। सामान्य रूप से आय बढ़ने पर अगर मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है सामान्य वस्तु की तो इसको आय वक्र भी कह सकते हैं और इसी को एंजिल वक्र भी कह सकते हैं। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि आय उपभोग वक्र क्या होता है, आय प्रभाव किसे कहते हैं। आपको केवल यह ध्यान रखने की बात है कि अगर दो आय वक्र हो, आपको देखिए आगे ये बहुत काम आने वाला है, इसलिए आपको क्या करना है, आय प्रभाव देखना कि जब दो समानांतर रेखाएं हो और एक वक्र से दूसरे वक्र पर मोमेंट हो, तो जैसे ये बिंदु है P और ये है Q, तो ये जो प्रभाव है इस प्रभाव को बोलते हैं आय प्रभाव, क्योंकि आय में परिवर्तन की वजह से उपभोक्ता की एक्स वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन हुआ है। एक्स वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल आय में जो परिवर्तन हुआ उसके वजह से जो मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन हुआ उसको बताने वाले प्रभाव को आय प्रभाव कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहां समझ में आ जाएगा। तो जब हम हिग्स और स्लास्की के प्रतिस्थापन प्रभाव को, कीमत प्रभाव को और जो आय प्रभाव को अलग अलग करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा क्लियर। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।